शांति, ईश्वरीय अनमोल रतन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को वरदान भवन में इमर्ज कर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंचे ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो? कर रहे हैं? बाबा नमस्ते। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम, सलाम मालेकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को यह खुशी है जिनको निश्चय है। निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी न सके। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। न जानने के कारण उनको आर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में है हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहां तुम सत के संग में बैठे हो ना, जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सत धाम भी दो है, एक सुखधाम, दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना,
जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड है वह सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। यह संगम युग है, कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाबा कर पति से पावन बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए। अब बाप समझाते हैं, तुम ही पूज्यते, फिर तुम ही पुजारी पतित बनते हो। तुम बच्चे बाप द्वारा नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है। इसलिए बाबा की याद से सब पापों को भस्म करना है। वरदान, रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। स्पष्टीकरण, रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई है। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। स्लोगन, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। कौन सा गीत गाते रहो? सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। आज का सोमा, मैं हीरो पाठधारी हूँ। योग अभ्यास, मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख हूँ। बाप दादा से शक्तिशाली दृष्टि ले रहा हूँ। मैं फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा के साथ ब्राह्मण परिवार को सकाश दे रहा हूं ताकि सभी ब्राह्मण कुल भूषणों में उमंग, उत्साह, त्याग, वैराग्य व तपस्या की लहर फैले। इस बेहद ड्रामा में विश्व पिता के साथ मैं हीरो पाठधारी हूँ। मुझसे निरंतर पवित्रता की शक्तिशाली किरणें निकल रही है और प्रकृति के पांचों तत्वों पावन बन रहे हैं। मैं अपनी सुख स्वरूप स्थिति में रह
दुखी, अशांत, पीड़ित आत्माओं को अनेकानेक दुखों से मुक्त कर रहा हूँ। चिंतन, हीरो बनकर ही हीरो पार्ट बजा सकते हैं। मेरे अंदर किसी की कमी कमजोरियों को देखने की आदत तो नहीं है, सभी की विशेषताएं देखनी है। सब महान है और विशेष है। तो आज बहुत सुंदर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का भोजन बाबा ने खिलाया है कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ और विशेष करके हमें रूहानी ड्रिल भी सिखाई है। समय निकाल करके सूक्ष्म वतन में परम धाम में जाने की प्रैक्टिस करनी है और बाबा से हमें सकाश लेते रहना है और अन्य आत्माओं को भी सकाश देने का यह सेवा हमको करनी है। बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से मन और बुद्धि में खुश रहने के लिए कहा। वाह बाबा, वाह हमारा परिवार। ये गीत हम जितना अच्छी तरह से गाते जाएंगे, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरी तकदीर, वाह हमारा बाबा का परिवार, जितना हम मन में बुद्धि में बिठाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा और ये संगम युग की घड़ियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से सफल हो जाएगी। अच्छा, सभी को ईश्वरीय स्नेह भरी याद। ओम शांति।